नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा इस सेशन में अपन रीजनिंग को डिस्कस करने चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर करना स्टार्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है बेटा। एक चीज़ आपको याद होगा, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था पजल, और पजल में बेटा मैंने क्या करवा रहा था, तो फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल को स्टार्ट किया था, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी आप लोगों के साथ शेयर किया, डिस्कस किया था। और यहाँ पे उस समय क्या डिस्कस किया था कि सिंगल फ्लोर पे सिंगल फ्लैट है, लेकिन अब क्या है कि एक फ्लोर पे 2 या 3 फ्लैट भी हो सकते हैं। उस टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन डिस्कस करने चल रहे हैं। तो प्लीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है बेटा। यहाँ पे मज़ेदार होंगे, मज़ेदार मसालेदार क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके साथ लाया हूँ। तो आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है बेटा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक्चुअली मैं बात करूँ तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में बच्चे जल्दी से आ, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। वो क्वेश्चन देखते बस छोड़ देते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें एक्चुअली में क्लू कितना दिया गया है और इंस्ट्रक्शन कितना दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात करूँ ना, इसी में जो ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसी में आप लोग देखो। अगर मैं देखूँ ना बेटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर आप देख लो यहाँ तक केवल इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक में ख़त्म। यहीं से यहीं तक क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो दिया गया है 3 लाइन में दिया गया है और बाकी में इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो देख लीजिए कि कितना कम दिए हुए रहते हैं जो क्लू होता है, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल ना हड़बड़ाएं, ठीक है। घबराहट हो जाती है आप लोगों की इस टाइप्स के क्वेश्चंस को देखकर। नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, मज़ा आता है सोल्व करने में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बेटे यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, जिससे अगर मैं इसमें भी बात कर रहा हूँ तो उसी टाइप से है बेटा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, कहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक केवल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक क्वेश्चंस, बस एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह के जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं सोल्व करने चल रहा हूँ इस क्वेश्चंस को, देखिएगा किस तरह से सोल्व होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि देयर आर 9 पर्सन्स नेमली BLMNOPQR एंड S, ठीक है। 9 व्यक्ति हैं और ये अलग अलग फ्लैट में रहते हैं बेटा, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। और देखिएगा क्या कर रहा है, लिव्स ऑन 3 डिफरेंट फ्लोर्स, 3 अलग अलग फ्लोर हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 to 3, ग्राउंड फ्लोर को 1 माना है बेटा और टॉप फ्लोर को 3 फ्लोर माना है, नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि फ्लोर 1 है, फ्लोर 2 है और फ्लोर 3 है। तो फ्लोर 1 पे BLM होगा, फ्लोर सेकेंड पे OPQ होगा, फ्लोर थर्ड पे इस तरह से QRS होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है सोल्व करने के बाद ये चीज़ें आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी वे में है, ठीक है। आगे देखिएगा, देयर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सच दैट फ्लैट 1 ऑफ थर्ड फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट 1 ऑफ सेकेंड फ्लोर, विच इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट 1 ऑफ फर्स्ट फ्लोर एंड अदर फ्लैट्स आर प्लेस्ड इन द सेम वे। मतलब ये कह रहा है जो फ्लैट दिए गए हैं वो वेस्ट से पश्चिम की ओर दिया गया है, मतलब कि वेस्ट में फ्लोर 1 होगा, है ना, फ्लोर 1 के ईस्ट में फ्लैट 2 होगा, फ्लैट 2 के ईस्ट में फ्लैट 3 होगा। मतलब कि फॉर्मेट समझेंगे आप लोग, इस तरह से होगा कुछ। ये बेटा मान लीजिए कि ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है और फ्लैट को मैं अपन F1, F2 एंड F3 ये फ्लैट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखोगे, जैसे ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से पॉसिबिलिटी को लिए जाएंगे, ठीक है।
ये हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा फॉर्मेट, ठीक है। मतलब ये कर आया था यहाँ पे, है ना। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। और एक चीज़ और, यहाँ पे फ्लैट वन, फ्लैट टू, सॉरी फ्लोर वन, फ्लोर टू एंड फ्लोर थ्री, ठीक है। फ्लैट वन सबसे वेस्ट में है, और फ्लैट वन के ईस्ट में F2 है, और फ्लैट टू मीन्स F2 के ईस्ट में F3 है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये है बेटा F3, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि पॉसिबिलिटी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेते हैं, इसे एक और ड्रॉ कर लेते हैं, F1, F2 एंड F3, ठीक है। बाकी छोड़ देते हैं, अब जैसे ज़रूरत पड़ेगी ना बेटा उस तरह से लिया जाएगा, बाकी यहाँ पे छोड़ देते हैं स्पेस को, ठीक है। अब समझिएगा बात, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी नंबर 2, ठीक है। अब मेरे बेटे यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है। अब चलते क्वेश्चन की ओर। बी लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लोर। अच्छा, बी है वो इवन नंबर फ्लोर पे होता है, तो इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लैट, सॉरी, बी लिव्स एन इवन नंबर फ्लैट, मतलब बी है वो F2 में कहीं भी हो सकता है, या फ्लोर 1 पे हो जाए, या फ्लोर 2 पे हो जाए, या फ्लोर 3 पे हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी आ सकता है। एक काम करते बेटा, एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें लेना पड़ रहा है बी के कारण F1, F2 एंड F3, ठीक है। एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे। वो क्या कंफ्यूज होंगे मैं बताता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा। ये हो जाएगा F3। क्या करेंगे ना बेटा, आप लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, और वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे कि यहाँ पे दिया गया है इवन नंबर फ्लैट, तो बोलेंगे नहीं F2 तो इवन नंबर फ्लैट है। तो बेटा आप तो ये भी तो सोचो, ये कह रहा है इवन नंबर फ्लैट कह रहा है केवल, ठीक है। अगर ये कहता ना कि इवन नंबर फ्लैट ऑफ इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, इवन नंबर फ्लैट ऑफ इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, ये कहता तो केवल बी का प्लेस होता केवल यहाँ पे। लेकिन ये तो नहीं कहा है, केवल ये कहा है कि इवन नंबर फ्लैट, तो इवन नंबर फ्लैट तो यही है ना, F2 है ना, तो F2 में बी कहीं पे भी हो सकता है। समझ में आई बात है, यही चीज़ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि क्यू लिव्स जस्ट एबव एन, जो क्यू है ना बेटा, वो अगर एन यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इन अ फ्लैट नंबर 3, मतलब कि मान लेते हैं कि क्यू यहाँ पे है, तो एन को अपन यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। क्यू, अच्छा इसमें हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, क्यू यहाँ पे है तो एन को अपन यहाँ पे देते हैं, और अच्छा क्यू तो यहाँ पे भी हो सकता है, एक मिनट रहने देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं इसकी पॉसिबिलिटी, क्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बी डज नॉट लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। अच्छा, मतलब बी उस फ्लोर पे नहीं होता जिस फ्लोर पे क्यू होता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसे हटा देते हैं। क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि बी जिस फ्लोर पे है उस फ्लोर पे क्यू प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि बी जिस फ्लोर पे बैठेगा, या फिर क्यू जिस फ्लोर पे होगा उस फ्लोर पे बी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्यू या तो यहाँ पे होगा तो एन यहाँ पे हो जाएगा। अब यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पी जस्ट एबव आर, जो पी है वो आर के जस्ट एबव होता है। आर डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच एन लिव्स, मतलब कि आर इस पे नहीं होगा। तो इसका मतलब आर यहाँ पे हो जाएगा बेटा, और आर यहाँ पे होगा ना, तो बेटा सी पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर आर को यहाँ पे लेते तो पी यहाँ हो जाएगा। कंफर्म नहीं है तो एक काम करते हैं, आर को यहाँ मानते, पी को यहाँ मान लेते। पॉसिबिलिटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
आर को यहाँ पे लेते हैं, क्या कर रहा है, आर डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच एन लिव्स। आर डज नॉट लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच एन लिव्स। आर उस फ्लोर पे नहीं होगा जिस फ्लोर पे एम प्रेजेंट है। अरे यार मैंने क्या कर दिया। तो अब आर का इसमें एक ही पॉसिबिलिटी, या तो बेटा आर यहाँ होगा तो पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए क्या करा है, वो लिव्स जस्ट बिलो एन, वो है वो एन के तुरंत नीचे, मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओ के नीचे कोई प्लेस नहीं बचा है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे ओ के नीचे प्लेस नहीं बचा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, 3 नंबर। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 3। अब बाकी जो यहाँ पे बच रहे हैं उसे देखते हैं। एम लिव्स लेफ्ट टू एस। ठीक है, जो एम है ना बेटा वो यस के लेफ्ट में बैठता है, तो यस के लेफ्ट में अब यहाँ पे देखें पॉसिबिलिटी एन में, पॉसिबिलिटी फर्स्ट में, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बच रहा है कि यस यहाँ पे होगा तो एम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तभी तो एम लेफ्ट में होगा यस के। अच्छा, इस वाले में मैं बात करूँ तो यस यहाँ पे आ जाएगा तो एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि बी डज नॉट लिव, पी जस्ट आर डज नॉट लिव्स ऑन द। अच्छा, और बचा क्या है, यहाँ पे एक प्लेस बचा है और यहाँ पे 1 2। ठीक है, 1 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। एक काम करते हैं, एक बार अपन चेक आउट कर लेते हैं, क्यू हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। ठीक है, क्यू एन ओ हो गया, एस बी हो, एस पी आर हो गया। ठीक है, पी को अपन नहीं दिए क्या, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे पी जस्ट एबव आर है बेटा, तो यहाँ पे आर को अपन छोड़ दिए ना। ठीक है, और बचा कौन हमारा, बी हो गया, एल हो गया, एल हुआ क्या, नहीं हुआ, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, बच गया एल। तो बेटा एल को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो गया आपका एल। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अब आप ध्यान ये दोनों कि एक्चुअली में अगर ये देखें तो कुछ दिखाई दे रहा है, आर डज नॉट लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच एन लिव्स। सेम फ्लोर पे नहीं होगा, आर डज नॉट लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, आर और एन सेम फ्लोर पे नहीं होगा, और जस्ट बिलो एन। ठीक है, एम लिव्स लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जस्ट एबव एन, क्यू है जो एन के जस्ट एबव है। ठीक है, मतलब ये है कि बी और के, देखिएगा यहाँ पे बात समझिएगा, एक्चुअली में यहाँ पे ये दोनों डायग्राम सही है। ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है बेटा, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, केवल गलत हुआ है पॉसिबिलिटी नंबर 3। समझ में आई बात, क्यों हुआ है, यल यहाँ पे भी आ सकता है और यल यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर दोनों को कंबाइन डायग्राम बनाए ना, दोनों को मिलाकर, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा, ये तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 जो है वो गलत हो चुका है ना, तो इसी को मिटाकर अपन यहाँ पे इस डायग्राम को शो करते हैं, दोनों को कंबाइन मिलाकर। देखिएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा ना बेटा, ये इस तरह से बनेगा कि ये Q हो जाएगा, ये N होगा बेटा, और ये O हो जाएगा। ठीक है, ये M हो जाएगा और ये S हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा बात, मैं दूसरे कलर ले रहा हूँ यहाँ पे बेटा, अगर यहाँ पे L होगा ना बेटा, तो यहाँ पे B होगा, समझिएगा बात। ठीक है, और 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 और
आप ये समझो कि या तो यहाँ पे अगर बी होगा तो यहाँ पे यल हो जाएगा, दोनों को अगर अपन कंबाइंड डायग्राम बनाए तो मिलाकर। ठीक है, तो ये करेक्ट है बेटा, दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और ये डायग्राम 1 पॉसिबिलिटी और प्लस 2 पॉसिबिलिटी, ये दोनों को मिलाकर ये बना है, ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे ये डायग्राम बना है। ठीक है, एक्चुअली में इसलिए मैं यहाँ पे दिया हूँ क्योंकि बी का पोजीशन कंफर्म नहीं है। ठीक है, बी का तो ये दे दिया है कि बी इवन नंबर फ्लैट में होगा। ठीक है, ये दिया है, तो इससे पोजीशन कंफर्म नहीं हुआ बेटा। कंफर्म कब होता? कंफर्म तब होता वेन, तब होता जब ये दिया हुआ रहता कि बी इज एन इवन नंबर फ्लैट ऑफ इवन नंबर फ्लोर, ये दिया हुआ रहता ना, तब बी का पोजीशन यहाँ पे कंफर्म होता, तब यहाँ पे एल नहीं होता, यहाँ पे बी हो जाता, यहाँ पे एल नहीं होता, यहाँ पे बी हो जाता और यहाँ पे एल हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा जब ये चीजें नहीं दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? केवल ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। जब ये नहीं दिया गया है तो इस वजह से यहाँ पे जो बी है वो कहाँ पे आ जाएगा? वो बी का पोजीशन या तो सेकेंड फ्लोर के सेकेंड फ्लैट पे होगा या तो फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट पे होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, मज़ा आ गया सोल्व करने में। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर ताकि बच्चों का माइंड घूम जाए। ठीक है, आप लोग बस लैंग्वेज को पकड़ना सीख जाओ, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिएगा, इंग्लिश मीडियम, और ये रहा बेटा हिंदी मीडियम। ठीक है, और ये रहा इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर सेकेंड जिसे मैं सोल्व करने वाला हूँ। इसमें भी मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है कि 8 persons बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई लिव्ड इन अ बिल्डिंग विथ फोर्थ फ्लोर। ठीक है, विथ 4 फ्लोर्स, मतलब कि बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच एंड आई, इतने व्यक्ति हैं बेटा, और ये सभी एक 4 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, एक ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 4 फ्लोर है। ठीक है, ईच फ्लोर हैड 2 फ्लैट्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, नन ऑफ द फ्लैट्स वेकेंट, कोई भी फ्लैट खाली नहीं है। ओनली 1 पर्सन लिव इन ईच फ्लैट, एक व्यक्ति एक फ्लैट में एक ही रह सकता है, एक फ्लैट में एक व्यक्ति रह सकता है। द फ्लोर्स 1 नंबर 1 to 4 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब कि 1 से 4 दिया गया है, नीचे से ऊपर तक। एनी पर्सन लिविंग इमीडिएटली अबव और बिलो हैविंग सेम फ्लैट नंबर ऑन कंजुकेटिव, ठीक है, और कंजुकेटिव फ्लैट्स नॉट नेसेसरली इन द सेम फ्लैट नंबर। देखिएगा, मतलब इसका मतलब ये है ना कि अगर ये दे दे कि डी इज इमीडिएट बिलो सी, इसका मतलब है कि डी इमीडिएट बिलो ही होगा, तुरंत नीचे होगा सी के। ठीक है, मतलब ये चीज़ें कर रही हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मेट बनाते हैं, तो ये हो गया आपका फ्लोर, और ये हो गया फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। ठीक है, F1 फ्लैट 1 हो गया बेटा और F2 फ्लैट 2 हो गया। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। कितना का रहा है फ्लोर? 4th फ्लोर का रहा है ना बेटा, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, मतलब सॉरी 1 2 3, फर्स्ट फ्लोर नीचे सो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे से बात कर रहा है। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। ठीक है, ये करा। अब जैसे ज़रूरत पड़ेगा पॉसिबिलिटी लिया जाएगा यहाँ पे।
चलिएगा देखिएगा क्या कर रहा है। जी लिव्स सेकेंड फ्लोर ऑफ एफ, जी लिव्स 2 फ्लोर एबव एफ, 2 फ्लोर एबव एफ। अब एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि 2 फ्लोर ऊपर रहता है ना, मतलब कि अगर यहाँ पे ये दे दे 2 फ्लोर, 2 फ्लोर एबव एबव, इसका मतलब है बेटा 1 फ्लोर गैप। अगर ये दे दे 3 फ्लोर बिलो, इसका मतलब है कि 2 फ्लोर गैप, मतलब 3 फ्लोर एबव या बिलो दे दे, इसका मतलब 2 फ्लोर का गैप। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिएगा, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जी है वो 2 फ्लोर ऊपर रहता है एफ के। इसका मतलब ये है बेटा कि एफ अगर यहाँ पे है तो जी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर एफ यहाँ पे होगा तो जी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है, समझ में आई बातें, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं कर रहे पोजीशन, क्योंकि अभी पढ़े नहीं है कि कहाँ पे क्या है। एफ एंड एच लिव्ड ऑन कंजुकेटिव फ्लोर्स, ठीक है। एफ और एच है वो कंजुकेटिव फ्लोर्स पे रहते हैं, मतलब लगातार। ई हैड द सेम फ्लैट एंड फ्लोर नंबर, ठीक है। मतलब जो ई है वो ई की अगर मैं बात करूं तो ई का बेटा जिस फ्लोर पे रहता है, जितने नंबर फ्लोर पे रहता है उतना ही नंबर फ्लैट भी होता है उसका, ठीक है। डी एंड ई लिव एट अ गैप ऑफ 1 फ्लोर एंड दे हैड अ डिफरेंट फ्लैट नंबर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब इसे अपना सोल्व करने अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पे एक काम करूँ ना बेटा, पॉसिबिलिटी को ले ही लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे F1 ले लूँ और यहाँ पे F2 ले लूँ, ठीक है। ये हो जाएगा और ये हो है F1 एंड ये है F2 और ये है F1 और ये है F2, ठीक है। पॉसिबिलिटी ले लिया हूँ ताकि जब भी जगह ज़रूरत पड़ेगी बेटा यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन को, शायद ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। देखिएगा ये रह जाएगा बेटा आपका पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 3 और ये है पॉसिबिलिटी नंबर 4, ठीक है। समझिएगा बात। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि जो जी है वो 2 फ्लोर ऊपर रहता है एफ के। अगर पॉसिबिलिटी 1 में बात करूँ, एफ यहाँ पे है तो इसका मतलब बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा ना, समझिएगा बात। अगर एफ यहाँ पे है तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक सिचुएशन आओ और क्या हो सकता है कि बेटा जी अगर एफ यहाँ पे होगा तो जी यहाँ पे होगा, और लड़ लूँ अगर एफ यहाँ पे होगा तो जी यहाँ पे होगा। सिचुएशन ये होगा और कहीं भी सिचुएशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा बात क्या कर रहा है कि एफ एंड एच लिव्ड ऑन कंजुकेटिव फ्लोर, एफ और एच कंजुकेटिव फ्लोर पे होता है। इसका मतलब ये है कंजुकेटिव फ्लोर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि एफ और एच कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे एच यहाँ पे होगा या यहाँ होगा, ये इसमें यहाँ पे देते हैं, इसमें यहाँ पे या यहाँ पे होगा, आई डोंट नो। ई हैड सेम फ्लैट एंड फ्लो, अब ई का पोजीशन सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा इसका मतलब ये है कि
अगर हम देखें ई है ना, वो अगर ई की बात करते हैं, ई अगर सेकेंड फ्लोर पे है तो सेकेंड फ्लैट पे भी होगा, या फिर अगर ई की बात करते हैं, ई की बात करते हैं तो ई फर्स्ट फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लैट पे ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसमें अगर पॉसिबिलिटी देखें तो ई की केवल यहीं पे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ई यहाँ पे आ जाएगा या फिर ई है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है ये। और यहाँ पे अगर अपन बात करते तो ई यहाँ पे आ जाएगा या फिर ई यहाँ पे आएगा, कर नहीं सकते। ठीक है, डी एंड ई लिव्ड इन अ गैप ऑफ 1 फ्लोर एंड दे हैव अ डिफरेंट फ्लैट नंबर्स। ठीक है, ई की बात करते हैं, डी और ई है वो, ये दोनों के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। अब देखिएगा, यहाँ पे ई है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसका फ्लैट अलग है, इसका मतलब डी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो डी यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है। एक काम करते हैं, अभी केवल ई का पोजीशन केवल F1 के तरफ ले रहे हैं, जहाँ पे F1 के साइड नहीं बनेगा वहाँ पे F2 के साइड लेंगे। तो फर्स्ट में तो नहीं बनेगा तो इसका पोजीशन यहाँ पे रहने देते हैं, इसमें है पॉसिबिलिटी तो इसे मिटा देते हैं, और इसमें नहीं है और इसे मिटा दूँ। ठीक है, अगर नहीं होगा फिर लिया जाएगा। अब देखिएगा, ई यहाँ पे है बेटा तो डी यहाँ पे आ जाएगा, और बेटा ई यहाँ पे है तो डी यहाँ पे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे देखिएगा, डी एंड ई लिव्ड इन अ गैप ऑफ 1 फ्लोर एंड दे हैव अ डिफरेंट फ्लैट नंबर। मतलब कि ये पॉसिबिलिटी आपका गलत हो जाएगा। कौन सी वाली? पॉसिबिलिटी नंबर 3, ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं, ई यहाँ पे होगा तो डी यहाँ पे होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि सी लिव्ड इमिडिएटली एबव और बिलो डी। जो सी है बेटा वो डी के ठीक नीचे या ऊपर होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे डी का तो पोजीशन, डी के पोजीशन के ऊपर तो कोई फ्लैट नहीं है, कोई फ्लोर नहीं है, और नीचे जी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर नहीं होगा, गलत हो गया। अच्छा इसकी बात करते हैं तो बेटा जी सी यहाँ पे होगा या तो सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि डी के ऊपर और नीचे कोई भी जगह खाली नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब एक ही बचा है, वो है पॉसिबिलिटी नंबर 2। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं समझिएगा बात। काम ये करते हैं ना बेटा कि एक मिनट, ई को हमने यहाँ पे लिया तो ई यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ पे आएगा तो नहीं, ठीक है चलिए देखते हैं। अब जैसा होगा फिर लिया जाएगा, किया जाएगा आगे। बी एंड डी लिव्ड ऑन द सेम फ्लोर। बी और डी सेम फ्लोर पे है, इसका मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा। आई लिव्ड इन अ फ्लैट नंबर 1 बट नोट एंड जीज फ्लोर और द लोवेस्ट फ्लोर। जो आई है वो फ्लैट नंबर 1 पे तो होता है, लेकिन लोवेस्ट फ्लोर पे नहीं होगा। लोवेस्ट मीन्स सबसे नीचे वाले सबसे नीचे फ्लोर पे नहीं होगा, और जी के फ्लोर पे नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो समझिएगा बात यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी नंबर 2 हमारा करेक्ट हुआ। ये पॉसिबिलिटी सही हो गया तो हमें दूसरा नहीं लेना पड़ा, नहीं तो दूसरा भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लगाते। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, पॉसिबिलिटी ले बनता है तो बेटा आप लोग पॉसिबिलिटी को लिया करें। ठीक है ना लाडलो, है ना मेरे बच्चों? क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी को मैंने लेते गया और पॉसिबिलिटी लास्ट में कैंसिल भी होते गए। ठीक है ना, कौन कौन सा कैंसिल हो गया देखिएगा। ये वाला अगर मैं बात करूँ, ये वाला पॉसिबिलिटी यहाँ से यहाँ तक ये गलत हो गया ना। इसकी मैं बात करूँ, ये वाला
ये करेक्ट हो गया, ठीक है, ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है और ये भी गलत है ना, ये करेक्ट है बेटा। तो प्लीज़ आप लोग नोट करते चले, कमेंट करें, ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े। ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम, ये रहा बेटा हिंदी मीडियम, और इससे मैं रहा सोल्व करने वाला, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि 6 पर्सन बी सी डी ई एफ एंड जी लिव्ड इन अ बिल्डिंग विथ 3 फ्लोर। ये 3 फ्लोर के बिल्डिंग पे रहते हैं, एंड ईच फ्लोर हैड 2 फ्लैट्स नंबर 1 एंड 2 सच दैट 1 वाज टू द वेस्ट ऑफ 2, ठीक है। मतलब ये कह रहा है 6 पर्सन है, बी सी डी ई एफ जी एंड जी, ठीक है बेटा, ये 6 पर्सन रहते हैं। और मेरे बच्चों ये सभी 3 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं, वैसा बिल्डिंग जिसमें 3 फ्लोर प्रेजेंट है, और सभी फ्लोर पे 2-2 फ्लैट है। और फ्लैट 1 पश्चिम दिशा में है, वेस्ट की डायरेक्शन में। किसके वेस्ट में, किसके पश्चिम में, तो फ्लैट नंबर 2 के वेस्ट में। कोई भी फ्लैट वैकेंट नहीं है, मीन्स खाली नहीं है। देखिए, नन ऑफ द फ्लैट्स वॉज वैकेंट, ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव्ड इन इस फ्लैट। एक फ्लैट में केवल एक ही व्यक्ति प्रेजेंट होगा। द फ्लोर्स वर नंबर 1 2 3 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्लोर को किस तरह से नंबरिंग किया गया है, 1 से लेकर 3 तक, बॉटम से लेकर टॉप तक, नीचे से लेकर ऊपर तक किया गया है। द फ्लोर्स वर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ये फ्लोर अलग अलग है, रेड है, ग्रीन है एंड कौन कौन सा ब्लू है, ठीक है बेटा। नोट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि जिस वे में दिया गया इन्फॉर्मेशन उसी वे में यहाँ पे किया गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो केवल इंस्ट्रक्शन है ना बेटा। सोल्व कितने में करनी है, सोल्व हमें बस इतना में करना है। आप लोग डायग्राम बना लो, फॉर्मेट बन जाएगा, सोल्व हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस टाइप्स के क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फ्लोर, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, ठीक है बेटा। 3 फ्लोर है ना, तो बस उतना ही लिया जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, ठीक है। और ले लूँ क्या पॉसिबिलिटी, या ज़रूरत पड़ेगी तो चलो ड्रॉ ही कर लूँ, जैसा देखा जाएगा किया जाएगा। यह है F1 और यह है F2। ये है F1 और ये है F2। बहुत हो गया, अब पॉसिबिलिटी नहीं लेने का, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि ई लिव ऑन ग्रीन नंबर फ्लोर इमिडिएटली एबव सी। जो ई है वो ग्रीन नंबर फ्लोर पे रहता है, सी के ठीक ऊपर। अब पता नहीं कहाँ पे। सी एंड जी लिव्ड ऑन कंजुकेटिव फ्लोर। F lived in a flat number 2 of the blue floor at a gap of 1 from B's flat. B lived in flat 1 immediately above D. मतलब B D के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, फ्लैट नंबर 1 में रहता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि फ्लैट नंबर यहाँ पे है ना, तो D यहाँ पे आ जाएगा तो B यहाँ पे होगा, या फिर D यहाँ पे होगा तो B यहाँ पे होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लास्ट में ये है पॉसिबिलिटी। अब देखिएगा कि F lived in flat 2 of blue floor at gap of 1 from B's flat, ठीक है। B का फ्लैट जिस पे है उससे एक गैप है। एक गैप का मतलब है कि बेटा अगर B को यहाँ पे आप दोगे, समझिएगा बात, B को अगर आप यहाँ पे दोगे ना तो एक गैप नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा ये जो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट नंबर पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट नंबर, ये तो बेटा गलत हो गया ना। ये थर्ड नंबर को देखेंगे जब सिचुएशन होगा, तब यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं करने का, ठीक है। तो इसे अपन कट कुट करते हैं, एक नंबर कट गया। अब आते हैं इस पे।
इसका मतलब ये है, एक फ्लोर का गैप है ना बी और एफ के फ्लोर में, इसका मतलब है या तो एफ यहाँ पे होगा बेटा, या फिर एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेते हैं, और एफ को इस बार यहाँ पे मानते हैं, ठीक है ना। एफ लिव इन फ्लैट नंबर 2। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, तब तो सही है। यहाँ पे नहीं होगा बेटा, ये यहाँ पे ही होगा, फ्लैट नंबर 2 में होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑफ द ब्लू फ्लोर, मतलब कि ब्लू फ्लोर पे है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोर 1 को अपन ब्लू मान ले, फ्लोर 1 को ब्लू मान ले, ठीक है, ब्लू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, ई लिव्ड ऑन द ग्रीन फ्लोर इमिडिएटली अबव सी, ठीक है। जो ई है बेटा सी के ठीक ऊपर रहता है। इसका मतलब ये है ना कि मानकर चलो कि सी यहाँ पे है, तो ई को अपन यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और सी यहाँ पे है तो ई को अपन यहाँ पे मान ले, सेम ही है। तो एक इसको फुलफिल करें या इससे करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का डायग्राम सेम है यहाँ पे, ठीक है। ई लिव इन अ ग्रीन फ्लोर, मतलब कि 3 को अपन ग्रीन मान लेते हैं, इसे ग्रीन मान लो, ठीक है। स्पेस है क्या? हाँ, एक काम करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बस इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा बेटा स्पेस में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब होना चाहिए शायद, ठीक है। अरे यार, हम इसे अपन ग्रीन मान लेते हैं बेटा, ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या करा है कि ई लिव ऑन ग्रीन नंबर फ्लोर इमिडिएटली अबव सी, सी एंड जी लिव्ड ऑन कंजुकेटिव फ्लोर, सी और जी कंजुकेटिव फ्लोर पे होते हैं, मतलब कि जी यहाँ पे आ जाएगा तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और तो ये रहा आपका फाइनल, है ना। क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम है, तो आप लोग इसे रखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। आप लोग पॉसिबिलिटी लो, वो पॉसिबिलिटी अपने आप गलत होते जाएगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक चीज़ और, ब्लू फ्लोर हो गया, ग्रीन फ्लोर हो गया, फ्लोर नंबर 1 ब्लू है, फ्लोर नंबर 3 ग्रीन है, तो एक बचा है रेड ना, तो बेटा सेकेंड फ्लोर को अपन रेड मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। बस सोल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा इंग्लिश मीडियम एंड ये रहा आपका हिंदी मीडियम, और इससे रहा मैंने सोल्व करने वाला, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। एक्चुअली में क्या कर रहा है देखिएगा, 10 पर्सन्स बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के, ठीक है, लिव्ड इन अ बिल्डिंग विथ 5 फ्लोर, 5 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते हैं 10 लोग। इस फ्लोर है 2 फ्लैट्स, प्रत्येक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, ठीक है। फ्लैट 1 और फ्लैट 2 है, दैट 1 वाज द वेस्ट ऑफ 2, जो फ्लैट 1 है वो फ्लैट 2 के वेस्ट में, पश्चिम दिशा में। नन ऑफ द फ्लैट वॉज वैकेंट, ठीक है, कोई भी फ्लैट वैकेंट नहीं है, और एक व्यक्ति एक फ्लैट में रह सकता है, एक फ्लैट में एक ही व्यक्ति रह सकता है। द फ्लोर्स वर 1 to 5 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। चलिए देख लीजिए कि बस यहाँ तक केवल इसके जन्म कुंडली का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और ये रहा जन्म कुंडली के लास्ट स्टेज तक पहुँचने में। चलिएगा देखते हैं। तो पुत्र, आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे फ्लोर 1 एंड फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2,
5 4 3 2 एंड दैट 1, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटा। चलिए क्या कर रहा है, डी फ्लोर नंबर वाज परफेक्ट स्क्वायर, डी का फ्लोर वही है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये है ना बेटा, समझिएगा बात, इसका मतलब ये है कि डी या तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, F1 एंड F2। डी केवल उसी फ्लोर पे होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो केवल 4 का है, और कोई है नहीं ना। तो इसका मतलब है कि इसमें डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। सी लिव्ड इमिडिएटली एबव डी, जो सी है वो डी के ठीक ऊपर रहता है, मतलब कि सी यहाँ पे आ जाएगा बेटा और सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई वॉज टू द वेस्ट ऑफ सी, आई है जो सी के वेस्ट में, मतलब कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया बेटा, यह है वो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आई क्या कर रहा है, जो आई है बेटा वो वेस्ट ऑफ सी, वेस्ट ऑफ सी, सी के पश्चिम में, तो इस हिसाब से आई यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो सी के वेस्ट में होगा। आगे देखते हैं। आई एंड के लिव्ड इन अ गैप ऑफ 1 फ्लोर एंड हैड डिफरेंट फ्लैट नंबर, आई और के के बीच में 1 फ्लोर का गैप है और दोनों अलग अलग फ्लैट नंबर पे रहते हैं, मतलब आई यहाँ पे, इसका मतलब के यहाँ पे आ जाएगा। एफ एफ लिव 2 फ्लोर, ठीक है, एफ है 2 फ्लोर पे रहता है, एवब जे, जे के 2 फ्लोर ऊपर रहता है। अब बेटा एक काम करते हैं, जे को अगर यहाँ पे मानते तो 1 2 नहीं, जे यहाँ पे होगा तो 1 2, 2 फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर ऊपर मीन्स गैप ऑफ 1। अभी जे का पॉसिबिलिटी पता नहीं है जे कहाँ पे होगा, तो इसलिए छोड़ते हैं इसे। ई लिव्ड इमिडिएटली बिलो एच, एच वाज टू द वेस्ट ऑफ जी, जो ई है वो एच के ठीक नीचे रहता है और जो एच है वो जी के वेस्ट में है। इसका मतलब ये है ना बेटा कि जी यहाँ पे होगा तभी तो एच यहाँ पे होगा, सही है ना। एच वाज टू द ईस्ट ऑफ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, जो एच है वो ईस्ट में रहता है, ईस्ट ऑफ जी, समझिएगा बात। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसे छूमंतर करो और इससे आप लोग यहाँ पे दूसरा चीज़ पुट करो। दूसरा ये होगा कि जी यहाँ पे होगा बेटा तो एच यहाँ पे होगा, और क्या कर रहा है कि जो ई है ना वो इमिडिएटली बिलो एच, एच के ठीक नीचे रहता है, इसका मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा। और इस हिसाब से देखें तो एफ लिव टू फ्लो एबव जे, ठीक है, जे को यहाँ पे देते हैं तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, और जे को यहाँ पे देते हैं तो 1 नहीं होगा। इसका मतलब अब एक ही चांस बच रहा है क्या, कि जे को यहाँ पे देते हैं तभी तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। 2 फ्लोर, 2 फ्लोर एबव, 2 फ्लोर एबव मीन्स 2 फ्लोर एबव और बिलो मीन्स 1 फ्लोर गैप, 2 फ्लोर ऊपर या नीचे कहेगा, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे मेरे बच्चे कि 1 फ्लोर का गैप कर रहा है, बीच में 1 फ्लोर का अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पे जी और एच को इसलिए लिया कि अगर मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मैं मिटा दूं इसे, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं इसे, अगर मान लो कि आपने जी को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, मान लो कि आपने जी को यहाँ पे लेते तो एच कहाँ पे है, ईस्ट ऑफ जी, मतलब नहीं होता, तो जी यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। जी को नीचे भी ले सकते थे, लेकिन अब ये सोचिए जी को आपने यहाँ पे लिया तो एच यहाँ पे आ जाएगा, तो ई को कहाँ पुट करोगे आप, क्योंकि ई तो ठीक नीचे है एच के, तो इस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा, ठीक ना, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचा है और वो बचा है ये, वो ये दिया गया है कि देखिएगा जी यहाँ पे होगा, एच यहाँ पे होगा, तभी तो ई यहाँ पे होगा ना बेटा। अच्छा, अब अगर आपने जे को यहाँ पे दिए, ठीक है, तो 2 फ्लोर ऊपर, अगर ये 3 पे है तो 1 2, ठीक है, 1 2, 2 फ्लोर ऊपर, तो 3 4 5, 2 फ्लोर 5, मतलब कि जे यहाँ पे है तो एफ यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आई है,
अगर आपने जे को यहाँ पे देंगे तो ऊपर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मतलब कि जो अब है जे का पॉसिबिलिटी अब कंफर्म हो गया कहाँ पे है ना। अब जे को अपन यहाँ पे देंगे तभी तो आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक बचा है, वो कौन बचा है, बी आया है क्या, नहीं आया है, बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अपना सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया ना बेटा, ठीक है। बच गया बी, तो बी को अपन पुट कर दिए एंड दैट्स ऑल। ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। देखिए कितनी आसानी से ये चीजें सोल्व हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, है ना। काफी मजेदार क्वेश्चंस थे, मजा आ गया सोल्व करके, है ना। नहीं समझ में आएगा बेटा आप लोग कमेंट सेशन में जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। सर ये नहीं समझ में आया, मैं फिर वहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ें मेंशन करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे बच्चे प्लीज़ यार, वैसे स्टूडेंट जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं ना बेटा, इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो प्लीज़ वो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देंगे, ठीक है लाडलो, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास रेगुलर पहुंचता रहे, है ना। और आप लोग इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना बेटा। और ये रहा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद।